Exercise number 10.2, question number 1. Prove that part 1 है sin 180 प्लस थीटा इक्वल है माइनस साइन थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और आंसर में हम राइट हैंड साइड लेके आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है साइन ब्रैकेट में 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, या आप साइन ए प्लस बी इक्वल रख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे साइन 180 कॉस थीटा, यहाँ पे ए क्या है 180 और बी क्या है थीटा, सिंपली फार्मूले में पुट कर देना आपने, प्लस कॉस 180 डिग्री साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 180 किसके इक्वल होता है 0 के, साथ कॉस थीटा प्लस कॉस 180 किसके इक्वल होता है, ये आप सिंपली कैलकुलेटर से भी निकाल लेते हैं, -1 साइन थीटा। अब 0 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो गया, -1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने इन क्वेश्चन में सिंपली फार्मूले लगाने हैं, ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पार्ट 2, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू, फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सिंपली यहाँ पे ए क्या है 180 और बी क्या है थीटा, उस फार्मूले में ए और बी की जगह पे 180 और थीटा पुट कर दें, इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री कॉस थीटा माइनस साइन 180 डिग्री साइन थीटा। अब कॉस 180 और साइन 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, कॉस 180 इक्वल होता है -1 के, साथ मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस साइन 180 इक्वल होता है 0 के, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब -1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस थीटा, 0 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। पार्ट 3, tan 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल है कॉट थीटा की हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे विच इज़ इक्वल टू tan 270 डिग्री माइनस थीटा। अब tan का तो स्पेशल कोई फार्मूला नहीं है, तो tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। अब इसको लिख लेंगे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड में कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, ऊपर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा साइन 270 डिग्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस 270 डिग्री डिवाइड में अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो कॉस 270 डिग्री कॉस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री साइन थीटा विच इज इक्वल टू, अब ऊपर जो साइन कॉस 270 डिग्री वाली टर्म है ना वो 0 हो जाएगी, साइन 270 तो -1 के इक्वल होता है तो माइनस कॉस थीटा डिवाइड में इसी तरह जो हमारे पास कॉस 270 डिग्री वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। उसके अलावा साइन 270 जो है वो -1 के इक्वल होता है तो साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल होता है tan थीटा के, जिस तरह साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल होता है ना tan थीटा के, उस तरह कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 4, cos थीटा -180 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। इसको प्रूव करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि इक्वल है cos थीटा -180 डिग्री के। अब फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी जो कि इक्वल होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। इस क्वेश्चन में a क्या है थीटा और b क्या है 180 डिग्री। आपने क्वेश्चन को देखना है, उसमें जो पहले वाला है वो a है और जो दूसरे वाली टर्म है वो क्या है b। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे cos थीटा cos 180 डिग्री प्लस साइन थीटा साइन 180 डिग्री। अब cos 180 और साइन 180 की वैल्यूज़ अगर निकालें तो cos 180 इक्वल होता है -1 के और साइन 180 इक्वल होता है 0 के, तो इसलिए दूसरी टर्म तो 0 हो गई। पहली टर्म क्या बनी माइनस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। 5, cos 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल प्रूव करना है हमने साइन थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है cos 270 डिग्री प्लस थीटा के विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे तो cos 270 डिग्री cos थीटा माइनस साइन 270 डिग्री साइन थीटा। अब cos 270 इक्वल होता है 0 के, तो 0 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा माइनस साइन 270 इक्वल होता है -1 के, साथ साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करवाएं cos थीटा के साथ तो आंसर 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। 6, साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इक्वल है माइनस कॉस थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास साइन थीटा प्लस 270 डिग्री के विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी जो है वो इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी के, विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस कॉस थीटा साइन 270 डिग्री इक्वल्स टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 270 इक्वल होता है 0 के प्लस कॉस थीटा साइन 270 इक्वल होता है -1 के, विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। कॉस थीटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर में आएगा माइनस कॉस थीटा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 7 tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल है tan थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी इक्वल होता है tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b के। नाउ विच इज इक्वल टू tan a यहाँ पे क्या है 180 डिग्री प्लस tan और b क्या है थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan 180 डिग्री tan थीटा, विच इज इक्वल टू। नाउ कैलकुलेटर पे अगर आप लिखें tan 180 तो आपको आंसर मिलेगा 0 प्लस tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan 180 किसके इक्वल होता है 0 के, तो वो tan थीटा से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 में tan थीटा ऐड करें तो tan थीटा डिवाइड 1 में से 0 माइनस करें तो 1, tan थीटा डिवाइड में जो 1 होता है ना उसको नहीं हम लिखते, तो विच इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। पार्ट 8 cos 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है cos 360 डिग्री माइनस थीटा के, फार्मूला लगाएंगे तो इक्वल आएगा cos 360 डिग्री cos थीटा प्लस sin 360 डिग्री sin थीटा, विच इज इक्वल टू cos 360 इक्वल होता है 1 के मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस sin 360 इक्वल होता है 0 के मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, विच इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करवाएं cos थीटा से तो आंसर क्या आता है cos थीटा। इसी तरह 0 को अगर sin थीटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 आएगा, हम सिर्फ cos थीटा रहने देते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।